भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार पैर पसार रहा है। ऐसे में सभी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। आखिरकार इस वैक्सीनेशन अभियान से पहले कैसे इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा और कहां पर और कौन सी वैक्सीन लगेगी, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं कोविड-19 के तीसरी लहर है। तीसरी लहर आने से पहले विशेषज्ञों ने बताया था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी हानिकारक होगी। उसी को मदद करते हुए 3 जनवरी से बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। ऐसे में अभिभावकों के जहन में वैक्सीन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। पहला, बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, और दूसरा, बच्चों का कैसे वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जेकेएस न्यूज की टीम ने बुराड़ी हॉस्पिटल के एमएस आशीष गोयल से बात की तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 से बच्चों को सेफ रखने के लिए वैक्सीनेशन कराना बेहद जरूरी है। 1 जनवरी से ऑनलाइन वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे में डीसीजीआई ने कोवैक्सीन बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी गई है। कहा गया कि आपातकालीन स्थिति में 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी। किया है जो इसको अप्रूवल मिली है वो 12 साल से ऊपर बच्चों को मिली है। 18 से तो पहले भी लग रही थी, अब 12 साल से ऊपर के बच्चों को उसको लगा सकते हैं। लेकिन जो अभी गवर्नमेंट कह रही है इसको 15 से 18 के बीच में लगाएंगे और 3 तारीख से इसको लगाना शुरू कर रहे हैं। कोवैक्सीन को अप्रूवल मिली है, 3 तारीख से ये 15 से 18 के बीच में लगना शुरू होगी। तो सर क्या लग रहा है कितना जरूरी है अब इसको, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर आ गई और पहले भी बताया जा रहा था बच्चों के लिए काफी घातक हो सकती है ये लहर। हालांकि इतना साइड इफेक्ट अभी इसका बताया नहीं जा रहा है। देखिए, जहां तक वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं और अगर कोविड होता है उससे ज्यादा नुकसान होता है। तो आप हमेशा देखते हैं नुकसान किसमें, फायदा किसमें। तो वैक्सीन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं किसी में, बट वो बहुत रेयर है और वैक्सीन का डेफिनेटली फायदा है। WHO भी यही कह रहा है कि वैक्सीन का अभी कोविड में फायदा है और लहर आ रही है तो बिल्कुल लगवाना चाहिए सबों को। इससे पहले भी प्रोटेक्शन मिला है, हमने देखा है, और हम उम्मीद करते हैं इससे भी प्रोटेक्शन मिलेगा। वैक्सीनेशन से पहले बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इस बारे में दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट बुराड़ी विधानसभा से राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होगा। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी किया जाएगा और जहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य है। यदि किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उनके लिए अलग कैंप लगाए जाएंगे या फिर जन्मपत्री के माध्यम से भी बच्चों का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सर अपना नाम डेजिग्नेशन बताएं। आई एम राजेश कुमार श्रीवास्तव। आई एम लुकिंग हियर हेल्थ डिपार्टमेंट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट resides and starting COVID-19 इंजेक्शन इन अंडर 18 बच्चों के लिए जो कि ज्यादा बीमार हैं, जो आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आए और वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो सकता है जी। तो अभी कोविड का इंजेक्शन कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है 18 साल के कम बच्चों के लिए। हमने अपने जो कोरोना की अभी जो महामारी है ये बच्चों के ऊपर भी काफी नुकसान हुआ था, इसलिए बच्चों से अपील है जो 18 साल से कम है वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और आधार कार्ड अगर नहीं है तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं। 3 तारीख से ये इंजेक्शन की प्रक्रिया चालू होगी। फिलहाल जरूरत है बच्चों के लिए जो वैक्सीन लगाने की सलाह डॉक्टर दे रहे और सरकार की तरफ से अप्रूव हो उस वैक्सीन को बच्चे को जरूर लगवाएं, क्योंकि कोविड-19 की तीसरी लहर के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों को सेफ रखने के लिए वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।